हमारे जितने भी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट लीगल हेड्स हैं, ठीक है। और रही बात अपडेट्स की, जो क्विक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, ताकि उनके पास हो सकता है समय ना हो, उनको एक क्विक अपडेट हम ये दे देते हैं कि 25 तारीख को अफ्रीका से कुछ होने वाला है, ठीक है। वहाँ से उस इवेंट में मिस्टर ऐश भी रहेंगे और अब वो उसको वहाँ पे कुछ अपडेट्स देते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस के लिए वहाँ वो इकट्ठा हो रहे हैं, या वहाँ से अब वो क्या हमें बताने वाले हैं, दैट इज मतलब वी डोंट हैव दैट थॉट प्रोसेस क्योंकि मिस्टर ऐश को प्रेडिक्ट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हिम ऑन पैसे में, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, ठीक है। यहाँ के हम इस स्टेज पे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी 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 पॉइंट ऑफ टाइम, मींस हम अगले फेज में जाने के लिए कभी भी रेडी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने कही, जो शायद बहुत सारे भाइयों बहनों को ना भी पसंद आए, उन्होंने कहा कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, वो हमेशा कहते हैं। और फोकस आपको हम कहाँ करते हैं कि 25 को ऐसा होगा, 30 तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 मई तक ऐसा हो जाएगा। हम अपना मतलब अपना विजन मिशन सेट कर दिया, मेन चीज को नहीं हमने सुना। उन्होंने कहा इफ एवरीथिंग गोज वेल। जब उनको स्ट्रेस करके मतलब अपनी बात कहनी होती है ना, तो वो तरीके से कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है, आप घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहे होते हैं, तो वो फिर उसका उत्तर भी उसी तरीके से देते हैं हमें, ठीक है ना। तो उन्होंने मतलब ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, दिस इज टेक्नोलॉजी, वी कैनॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। मिस्टर ऐश को भी प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते यहाँ पे, वो तो टेक्नोलॉजी जैसे बिहेव करेगी वैसे हम मूव करेंगे। तो वी आर इन दैट फेज, ठीक है। वी आर नॉट इन 2018, 19, 20, 21, 22, 23, वी हैव लेफ्ट बिहाइंड दैट फेज। मिस्टर ऐश ये कहते हैं, वो वहां से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां तो बड़ी समस्याएं भी आई, हमने उनको दुरुस्त भी किया, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। अब आप नहीं देख पा रहे हो तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको दिखना चाहिए कि हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने अटेम्प्ट किया, ठीक है। और जब हमने अटेम्प्ट किया तो वहां पे कुछ कमियां खामियां जो थी, उनको लेकर हम नहीं मूव कर सकते थे। और उसके लिए हमें हो सकता है समय अगर और आवश्यकता होगी तो हम और भी लेंगे। हम पहले से सब कुछ दुरुस्त करके चलेंगे, हम आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदेंगे। सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है ना। विल विल थिंक अहेड। अभी जो लोग सोच पा रहे हैं, हम उससे 5 साल आगे तभी रहेंगे जब हम 5 साल आगे की सोच पाएंगे, और उन 5 सालों में हम वो डेवलपमेंट भी हमें करनी है। तो हमारा फोकस उस तरफ है। किसी भी तरफ से कोई भी स्पीड हमने स्लो नहीं की है, ठीक है। इट इज दैट कि अभी हम मतलब अपने आप को फाइनल टचअप दे रहे हैं, और कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं, ठीक है। वो चाहे लीगल कंप्लायंसेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस को लेकर हो, या मतलब बाकी की जो कंप्लायंसेस हैं, ठीक है, दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द लीगल टीम, एंड मिस्टर ऐश भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो वो सब कुछ हो रहा है बैक एंड पे, ठीक है। तो 25 का कुछ हाइप मत बना के चलिएगा। और दूसरा, सुबह के शो में हमारे दद्दू ने अफ्रीका में हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद हार्ट, मतलब ऑन पैसिव से ना दिल से कनेक्टेड है हमारे दद्दू। तो इसलिए उनको मालूम है कि भैया अफ्रीका की क्या रेलिवेंस है। मिस्टर ऐश ने आज नहीं, बहुत पहले ये कहा था। मजाक मजाक में ना काफी देर वो बैठे होते तो लोग निकल लेते हैं, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। मजाक मजाक में वो कह रहे थे कि ह्यूमैनिटी के इस मिशन को शुरू करने के लिए अफ्रीका से बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है। अब जिसको अफ्रीका नहीं है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वहाँ के हालात के बारे में पता ही नहीं है, वहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में पता ही नहीं है। और मतलब सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे ह्यूमैनिटी की कहीं पे अगर हम रिक्वायरमेंट फील करते हैं, मुझे आज ही रियलाइज हुआ जब सुबह हमारे दद्दू ने हमारे साथ डाटा शेयर किया, ठीक है। आई नो अ बिट अबाउट अफ्रीका, ठीक है। वहाँ पे जब इंटरनेट शुरू हुआ था तो पहली बार वो इंटरनेट वहाँ पे, मतलब इंटरनेट की कोई गतिविधि थी। सोचिए 2023 में ये घटना हुई थी, 23 या 22 इनफैक्ट, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, ठीक है। तो डिटेल्स में मत जाइएगा, आप जिस पे जाइए, ठीक है। जिस्ट ये है कि मतलब अगर मिस्टर ऐश वहाँ के किसी सम्मेलन में जा रहे हैं, या वहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है वो इवेंट क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस इवेंट से वो जो है मतलब हम सभी का संबोधन करेंगे, ठीक है। अब वो संबोधन में क्योंकि हम उसको पब्लिक संबोधन कर रहे हैं, वहाँ पे वो किस तरीके से हम लोगों को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, या हो सकता है वो अगली रूपरेखा पे वहाँ पे कुछ डिस्कशन करें, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। जब आप ऑन पैसे में आए ना, तो यहाँ पे अब आपके पास हर एक चीज की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं।
तो हमने उन पे वर्कआउट नहीं करना, उन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। जो एंड रिजल्ट है ना, ठीक है, दैट ओनली विल बी शेयर्ड विद अस, हमारे साथ वही रिजल्ट शेयर किया जाएगा। उसके बीच का जो स्ट्रगल है मिस्टर ऐश ने ना आज तक वो कभी कहा, और कभी अकम्पलिशमेंट होने के बाद हमारे साथ अगर शेयर किया हो, तो हमें उसका मतलब वो मार्मिक अनुभव होना चाहिए, वो पीड़ा, वो वेदना हमारे अपने मन में भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि ठीक है यार, वो सब कुछ होने के बाद क्यों इतना सारा चीजें सह रहा है, इजंट इट। और फिर वो क्यों इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रहा है, क्यों उसने इतना सारा साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया है, आपने सर्वर, अपना डाटा सेंटर्स, ठीक है, अपना एआई क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्या क्या नहीं मिस्टर ऐश बैकएंड पे कर रहे हैं, क्या उन पे एक्सपेंडिचर्स नहीं हो रहे हैं। एंड दोज हु कैनॉट सी, ठीक है, दे शुड कम एंड सी, मिस्टर ऐश यही कह रहे हैं, बस आपने इतना ही तो करना है। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, एटलीस्ट पहले तुम तो देखो। अगर आप उस चीज को देख लोगे तो आप दूसरे को भी समझाने लायक हो जाओगे, और दूसरे को भी लेके आइए, हम दिखाएंगे हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे जुड़ के आपको क्या इफेक्ट पहुंच सकता है, क्या आपकी हम डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटीज हैं उनको लेकर हम दुनिया में जाएंगे। बट वी डोंट सी दैट अपॉर्चुनिटी। तो वही मिस्टर ऐश ने कहा था कि फोकट में मिली हुई चीज की वैल्यू नहीं होती। वो वैल्यू जनरेट कर रहे थे, ठीक है, और इतने समय, लंबे समय तक बिना पैसा दिए किसी को बांधे रखे आज तक किसी को आपने देखा है? वो कला उनके पास है, वो आर्ट उनके पास है, ठीक है ना। और आप उसको ऐसे मत समझ के चलिए कि वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, वो जानबूझ के कभी कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उनका उनका प्लानिंग, उनका एग्जीक्यूशन, उनकी डिलीवरी, ठीक है, ही इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैन, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो मच्योर्ड अलॉट। अब वो आसानी से ना तो किसी की बातों में आते हैं, ना वो अपना मतलब जो उनका कंट्रोल है ना, ठीक है, वो टोटल उनको मालूम है। हम जो सोच भी नहीं पा रहे हैं वो वहां की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, और आधों पे तो काम भी हो चुका है। तो इसीलिए कहते हैं कि समय के साथ हम उन चीजों को रिवील करेंगे। हम अगर रेवोल्यूशनर हैं, और हम अगर मतलब वो कहते हैं कि वी आर गोइंग टू ओन द इंटरनेट, ठीक है, वी आर गोइंग टू चेंज द इंटरनेट, ठीक है, विल बी द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस, ठीक है, देन वी शुड हैव अ सिस्टम। अभी वो सिस्टम आपको, मुझे तो लगता है कि देखिए मिस्टर ऐश अभी भी मार्केट जा रहे हैं ना, वो अभी भी मतलब बिजनेस को पब्लिक करने का सोच रहे हैं ना, वो जस्ट बिकॉज कि अब वो अपनी मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ से थोड़ा शुरू करना चाहते हैं, ताकि थोड़ा सा फाउंडिंग मेंबर्स को भी मदद पहुंचे, और बेसिकली हमारे जो अपने कंपनी के एक्सपेंडिचर्स हैं हम उनको भी कवर कर पाए, और जब हमने पैसा लगा के टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो व्हाई नॉट, हम तो आई सेल्स के लिए हैं यहाँ पे। तो उस मंशा से ये बिजनेस शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसमें ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स हैं जिनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओ स्टाफ है, ठीक है, ओ डेस्क है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो सीआरएम से रिलेटेड हैं, जो एचआरएम से रिलेटेड हैं, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, वो सारे जब इंटीग्रेट होंगे तब आप एक मान के चलिए, तब हम पूरे बिजनेस को किसी को ऑटोमेशन पे डाल पाएंगे ना। वी डोंट आस्क अबाउट दोस, हम उनको भूल ही चुके हैं, याद आता भी है कभी तो चलो होगा आएगा, ठीक है, दे आर ऑल बीइंग वर्कड आउट। मुझे तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि बहुत सारे हमारे लिए सरप्राइजेस होंगे, एंड डेफिनेटली होंगे, देयर इज नो डाउट। जब ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं ना, तब ऑटोमेशन के टूल्स तो होंगे ना हमारे पास, और उन टूल्स को किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया है, ठीक है ना, द वर्ल्ड विल विटनेस दैट, ठीक है। हम उस मूवमेंट की तरफ अब बढ़ने वाला है कि दुनिया, पूरी दुनिया उस मूवमेंट को जो है अब विटनेस करेगी, महसूस करेगी। इसलिए बोलते थे कि मैं बोलता अर्थक्वेक आ जाएगा, मुझे मतलब ऐसा मतलब क्या हम डिसरप्टिव कर देंगे कि अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थक्वेक का मतलब ये नहीं है कि हम भैया पूरी मतलब जो वो रियल वाला अर्थक्वेक होता है आप उस तरह के भूकंप के झटके महसूस करेंगे, बट एक एक धमक, एक चमक, मतलब टॉप ऑफ द टॉप जो मतलब ऑन पैसिव है ना, ठीक है, उसकी उसकी वो खनक पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलेगी जिस दिन हम पब्लिक होंगे। देखिएगा कितनी कितने लोग हमसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, और लोग इस तरह इस मतलब आप सभी हम सभी मिलकर कितना प्यार इसी ओ कनेक्ट को आप करने वाले हैं। इट इज